मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर एक्सप्रेस खड़ी होती है। उसी के स्लीपर कोच में एक लड़का बैठा होता है। तभी वहां पर एक लड़की भाग कर आती है और उस सीट के नीचे घुसने लगती है और उस लड़के से कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो। दोस्तों, वो लड़का भी बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को कुछ भी नहीं कहता और वो लड़की उस सीट के नीचे घुस जाती है, अपना बैग भी अंदर ही खींच लेती है। दोस्तों, जब ट्रेन वहाँ से चलने लगती है और लगभग 15 मिनट ट्रेन वहाँ से चल देती है, उसके बाद वो लड़की नॉर्मल होती है और उस सीट के नीचे से निकलकर बाहर आ जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। दोस्तों, बैठकर उस लड़के से कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो लड़का होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखता रहता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन और इस तरह से क्यों छुप रही थी। दोस्तों, उस लड़की के बारे में वो जानने की कोशिश करता है। उससे पहले वहाँ पर टीटी आ जाता है और टीटी उस लड़की से टिकट के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारी टिकट कहाँ है। यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि मैं जल्दी में आई हूँ, मैं टिकट नहीं ले पाई, आप मेरी टिकट बना दीजिए। यहाँ पर टीटी उससे कहता है कि मैं टिकट तो बना दूंगा, लेकिन आपकी टिकट कंफर्म हो ना हो इसका मैं आपको नहीं कह सकता क्योंकि सारी सीटें अभी फुल हैं। दोस्तों, उसके बाद वो टीटी को पैसे दे देती है और टीटी उसकी वेटिंग में टिकट बना देते हैं। दोस्तों, वहीं पर वो लड़की बैठ जाती है और फिर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद इनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है और वो बदलाव अगर आप भी सुनना चाहते हैं कि इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ था, इस लड़की के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो लड़की इस तरह से ट्रेन में नीचे छुपकर वहाँ से निकल कर आई थी। अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये मुंबई के बांद्रा स्टेशन की हकीकत की कहानी है। यहाँ से वो लड़की जब ट्रेन में बैठ जाती है और बैठने के बाद वो उस लड़के से बात करती रहती है। लड़की का नाम अंजलि होता है। वो अपने आप को बताती है कि मेरा नाम अंजलि है। जब अंजलि उस लड़के से पूछताछ करती है, उससे कहने लगती है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो अपना नाम निशांत बताता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके सफ़र आगे बढ़ने लगता है। एक दूसरे के बारे में वो जानकारी लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस लड़की को नींद आने लगती है और जो उसका सर होता है उस लड़के के कंधे पर चला जाता है। लड़का बिना कुछ सोचे समझे उसे कुछ भी नहीं कहता और उस सर को इसी तरह से कंधे पर रखे रहने देता है। दोस्तों, थोड़ा सा सफ़र और तय होता है। जब लगभग 20 से 25 मिनट बीत जाते हैं, उस लड़की को दोबारा से होश आता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं तो एकदम से उस लड़के को सॉरी बोलने लगती है और कहने लगती है कि मुझे नींद में ध्यान नहीं था कि ये आपका सर है। यहाँ पर लड़का कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आप आराम से सो जाओ। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लड़का होता है इस लड़की से कहता है कि आप मेरी सीट पर सो जाना, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं नीचे फर्श पर बिछाकर वहाँ पर सो जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर लड़की कहने लगती है कि ये तो आपकी सीट है, आप इस पर सो जाइए। लेकिन लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस पर सो जाता हूँ, आप यहाँ पर सो जाइए। जब तक लड़की को समझ पाती, लड़का अपनी जो चटाई होती है उसे उस जो फर्श होता है उस पर बिछाकर वहाँ सो जाता है। दोस्तों, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। दोनों के दोनों ही लखनऊ जा रहे होते हैं। दोस्तों, 22 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जो ट्रेन होती है लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। यहाँ पर जो लड़की होती है अंजलि, उस लड़के से कहने लगती है कि मुझे भी लखनऊ उतरना है, आपको भी लखनऊ उतरना है। दोनों साथ में उतर जाते हैं। जो लड़का होता है वो अपने आप को इस तरह से बताता है कि मैं यहाँ पर रेलवे का टेस्ट देने के लिए आया था, आज मेरा टेस्ट पूरा हो चुका है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही रेलवे स्टेशन पर दोनों उतरने लगते हैं और जो लड़की होती है अंजलि, वो इस लड़के को देखकर कहने लगती है कि मैं आपसे एक बात कहूँ तो क्या आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगे। यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों मानूंगा, आप कहो तो सही, आपको क्या कहना है। वो लड़की कहने लगती है कि मैं यहाँ पर अपने एक रिश्तेदार के पास रुकने के लिए आई थी, लेकिन मेरे बैग में उसका एड्रेस था, वो मेरे से गुम हो चुका है। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ।
क्या आप मुझे अपने साथ में अपने घर ले चल सकते हो? जब तक मेरा एड्रेस ना मिले तब तक मैं 2-4 दिन आपके पास रह लूँगी। मैं इस अनजान शहर में किसके पास जाऊँ? आप पर ही मुझे थोड़ा सा भरोसा है, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों, लड़का यहाँ पर सोचने लग जाता है कि यार ये अनजान लड़की, लेकिन हम आपस में बातचीत करते हुए आए, 22-23 घंटे का हमने सफ़र तय किया है, अब ये मेरे साथ घर जाना चाहती है। मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? फिर भी वो बिना कुछ सोचे समझे अपने घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही घर का बैल बजाया जाता है, घर में सामने उसकी बहन आती है जिसकी हाल में ही शादी होने वाली होती है। बहन भाई को देखकर कहने लगती है, शोर मचाने लगती है कि भाई का तो रिजल्ट आ चुका है, भाई पास हो चुका है, भाई साथ में ही अपने रिजल्ट को लेकर आया है। इस तरह का वाक्य बहन कहती है तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो भी दरवाजे पर आ जाते हैं। माता पिता उस लड़की को देखकर एकदम से भौंचक कर रह जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये आखिरकार कौन है। फिर वो लड़का पूरी सच्चाई के साथ में उनको बताता है कि इस तरह से ये लड़की है और इस तरह से छुप छुपा कर आई थी, पता नहीं इसके साथ में हुआ क्या है। यहाँ पर ये इस तरह से किसी के पास, अपने रिश्तेदारों के पास आना चाहती थी, लेकिन एड्रेस इसका गुम हो चुका है, ये हमारे पास ही रहना चाहती। जो परिवार होता है बहुत ही अच्छा होता है, उस लड़की को अपने साथ ही रहने की आज्ञा दे देता है और कहता है कि हम एड्रेस आपको तब ढूंढ पाएंगे जब हमारी लड़की की शादी हो जाएगी। हमारी लड़की की शादी में 15 दिन बचे हुए हैं। फिर वो अपनी लड़की की शादी के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं और वहीं पर लड़की की शादी के लिए जो सामान लाना होता है, कभी बाजार जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, इस तरह के कामकाज में जुट जाते हैं। ये लड़की अंजलि भी उनके कामकाज में इस तरह से जुट जाती है जैसे मानो ये इनकी फैमिली का ही हिस्सा हो। दोस्तों, पूरा का पूरा परिवार अच्छे से शादी की तैयारियों में लग जाता है। मात्र 2 दिन शादी को बच जाते हैं और जो ससुराल पक्ष होता है उसकी तरफ से इस लड़के के पिता के पास फ़ोन आता है और उससे कहा जाता है, अगर आप लोग हमें दहेज में 2,51,000 रुपये नहीं दे सकते तो हम आपकी लड़की से शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता होता है एक बहुत ही छोटे परिवार से होता है, गरीब होता है, उसकी आमदनी महीने की 10 से 12,000 रुपये की होती है, लेकिन शादी में मात्र 2 दिन बच जाते हैं। वो बैठकर अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और सोचने लगता है कि मैं अपनी जो तनख्वाह है उस पर लोन ले लेता हूँ और लोन लेने के बाद मैं अपनी बेटी की शादी में 2,51,000 रुपये दे दूँगा। उस राशि में उनके पास में करीब करीब 1 लाख रुपये कम होता है और वो 1 लाख रुपये वो इसी तरह से इकट्ठा करने के बारे में सोचने लगता है। पूरा परिवार वहाँ पर बैठ जाता है। जो खुशियों का माहौल उनके घर में था वो वहाँ पर मातम में बदलने लगता है। जब उस लड़की अंजलि को इस सब के बारे में पता चलता है तो अंजलि कहने लगती है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपये है, मैं आपको दे देती हूँ और आप शादी होने के बाद मुझे लौटा देना। फिलहाल आप अपनी शादी पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, वो लड़की 1 लाख रुपये इस परिवार को दे देती है। परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों, बड़ी ही धूमधाम से इस लड़की की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो लड़की होती है वो दुल्हन बन के अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। जैसे ही शादी को 1-2 दिन बीतते हैं, जो घर परिवार के सदस्य होते हैं कहने लगते हैं कि हम तो अपनी लड़की की शादी के चक्कर में इस तरह से भूल चुके थे कि तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों को भी ढूंढवाना है। तुम चिंता मत करो, अब हम उन्हें ढूंढवाने के लिए तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, जब वो लड़की जाने लगती है तो जो लड़का होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, लड़की भी उसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है और कहने लगती है कि आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, वो लड़की उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि क्या इस सब में तुम्हारे माता पिता की राज़ी है। तो वो कहने लगता है कि मैं माता पिता से पूछने के बाद ही ये सब आपको बता रहा हूँ। ये सब मेरे माता पिता ने ही मुझसे कहा है कि तुम उस लड़की से शादी कर लो, तुम सदा खुश रहोगे। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो, मेरे अतीत के बारे में कुछ जानते हो, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। तुम तो बस ऐसे ही मुझे देखकर मेरे साथ में शादी करना चाहते हो, मेरे अतीत के बारे में पहले जान तो लो कि मैं कौन हूँ। फिर वो लड़का कहने लगता है कि ठीक है, आप बता दीजिए कि आपका अतीत क्या था। वो लड़की कहने लगती है कि मैं एक वेश्या की लड़की हूँ, मुंबई में मैं एक वेश्या की लड़की हूँ और मेरी जो माँ है वो
वेश्या है और जो मुझे पाल पोस कर बड़ा करती है वो यही इसी शर्त पर बड़ा करती है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी मुझे भी इसी वेश्यावृत्ति के धंधे में सौंप दिया जाएगा और इसी वेश्यावृत्ति में मुझे धकेल दिया जाएगा। फिर रोकर बताने लगती है कि उसी दिन मेरी बोली लगने वाली थी, लेकिन मैं अपनी माँ के पास जाकर कहने लगती हूँ कि माँ, क्या मुझे इसीलिए आपने पाल पोस कर बड़ा किया, क्या इसीलिए मुझे पढ़ाया लिखाया था जो आज मेरे साथ में तू ये कर रही है। माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ भी कहने लगती है कि बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू इस तरह से रहे, तू भी मेरी तरह से ही इस दलदल में फंसे। बेटी, मेरे जीवन भर की कमाई है, इसको ले जा और यहाँ से तू इतनी दूर निकल जा कि वापस तू कभी आ ही ना पाए। दोस्तों, उसके बाद उसकी माँ उसे 5 लाख रुपए देती है और वो लड़की बैग में रखकर 5 लाख रुपयों को उस ट्रेन में बैठ जाती है और फिर उस चेयर के नीचे दुबक कर आती है। तो दोस्तों, जब ये पूरी कहानी उस लड़के को वो लड़की अंजलि बताती है तो लड़का एकदम से अलग होने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। उसके माता पिता भी ये सब शादी करने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, इस सब के बारे में उसकी बहन को भी पता चल जाता है, जिसकी हाल में ही शादी होती है। वो अपने पति से कहने लगती है कि मुझे मेरे मायके में एक बहुत ज़रूरी काम है, क्या आप मुझे मेरे मायके तक छोड़ कर आ सकते हो। तो यहाँ पर पति भी तैयार हो जाता है और उसे मायके ले आता है। ये लड़की यहाँ से जाने वाली होती है, तभी यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में इस लड़के की बहन बैठी होती है और इस लड़की को, जिसका नाम अंजलि होता है, बाहर जाते देख कहने लगती है कि इस लड़की को आप लोग भेज क्यों रहे हो। अभी तक तो इसके साथ ये लड़का शादी करने वाला था, लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है। दोस्तों, माता पिता कहने लगते हैं कि तुम्हें इसके अतीत के बारे में ज्ञान नहीं, तुम्हें पता नहीं कि ये लड़की पीछे से एक वेश्या की लड़की है। तुम आज ये सब कह रहे हो कि ये वेश्या की लड़की है, लेकिन इसमें इसका क्या दोष है। इसकी माँ वेश्या है तो इसमें इसका क्या दोष है। ये तो बेचारी वहाँ से भाग कर आई है और इसने उस समय पर तुम्हारी मदद की थी जब तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली थी और वो बीच में ही टूट जाती अगर ये लड़की तुम्हें 1 लाख रुपए नहीं देती। तुम आज एहसान फरामोश हो चुके हो। तुम आज इतना भी नहीं सोच रहे कि इस लड़की को तुम इस तरह से रास्ते में कैसे छोड़ रहे हो। जब इसकी पूरी कहानी तुमने जांच ली है, पूरी कहानी के बारे में इसने खुद ने हकीकत में बता दिया है, तो तुम इससे दूर भाग रहे हो। जबकि ये अपने आप को छुपा भी सकती थी, तुम्हें सदा भी पता नहीं चलने देती कि इसके साथ में ऐसा भी हुआ है, इसका बैकग्राउंड ऐसा है। जब इस लड़की ने हकीकत में तुम्हें सब कुछ बता दिया तो तुम इससे दूर क्यों भाग रहे हो। दोस्तों, वो लड़की यहाँ पर अपने माता पिता से, अपने भाई से इस तरह से कहती है कि अगर तुमने इस लड़की को नहीं अपनाया तो आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ना तो मैं किसी की बहन हूँ, ना किसी की बेटी हूँ। अगर तुम इस लड़की को अपनाते हो तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता होगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, अगर आप भी जानना चाहते हो तो हम उस सब को पार्ट 2 में बताएंगे। इसका पार्ट 2 जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। कौन कौन है जो इसका पार्ट 2 जानना चाहते हैं, इसके पार्ट 2 के बारे में आप लोग जानने के इच्छुक हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जल्द ही हम आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आप लोगों का एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे अंदर उत्साह भरेगा, जिससे कि हम और बहुत सारी कहानी आपके साथ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,